किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। कमाल की बात क्या? हेल्थ इज वेल्थ। कहते हैं जब तक आदमी की हेल्थ अच्छी होती है तब तक पैसा पहली वेल्थ होता है। मतलब वो अपनी जिंदगी, अपना कैरियर, अपना सब कुछ पैसा मानता है। लेकिन जिस दिन हेल्थ जवाब दे दे उस समय समझ में आता है हेल्थ इज वेल्थ। पुरानी किताबों में पुराने लोगों ने और हर समझदार इंसान ने सच कहा है। क्या? हेल्थ इज वेल्थ। मतलब पहली वेल्थ, पहला सुख। 7 सुखों में सबसे पहला सुख है हेल्थ। इसीलिए मैंने क्या बोला, लोग पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, पैसा तो मिल जाता है, हेल्थ खत्म। ये बात मुझे भी बहुत लेट समझ में आई जब मैंने शॉपिंग मॉल में 16 लाख करवा। हेल्थ खराब हुई, छुट्टी पे। बहुत सी चीजें सीखने को मिली और सबसे मेन किस्मत ट्रेड बना। किस्मत ट्रेड मेरे हॉलीडे का प्रोजेक्ट, जब मैं छुट्टी पे था, जब मैं डीमोटिवेट था। मतलब भाई, छोटा पैसा लॉस होता है तब लोगों की नींदें खत्म हो जाती है। मेरा भी 16 लाख बर्बाद हुआ था, लेकिन बात 16 लाख की नहीं थी, मेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ। जिस प्रोजेक्ट के लिए मैंने 2 साल दिए थे, अपने हेल्थ से भी कंप्रोमाइज किया था। क्यों? कई बार तो मैं खाना भी नहीं खाता था, पर उसने मुझे सिखा दिया हेल्थ इज वेल्थ। तो आज की एडवाइस है, अगर आप शेयर मार्केट की दुनिया में हो तो आपके पोर्टफोलियो में फार्मा शेयर जरूर होने चाहिए। क्यों? फार्मा शेयर जिंदगी के हर मोड़ पे काम आएंगे। जब भी फार्मा शेयर 52 वीक लो के पास हो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। और एक पॉइंट तो मैंने बता ही दिया है, जब भी सूर्य नीच का होगा, मतलब सूर्य जब अब 7 नंबर पे आएगा, उस समय सडन फार्मा शेयरों में तेजी आएगी। आप अपने पैसे को डबल तिबल कर सकते हो। हिंट ही काफी है। मतलब फार्मा शेयर की अक्टूबर और नवंबर की कॉल। चलिए अब शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार क्या है? अपने दिल पर लिख लो कि साल का हर दिन सबसे अच्छा दिन है। मैं हमेशा बोलता हूं माइंडसेट का कमाल है। सारा ख्याल हमारी सोच का है। सोच में हमेशा निगेटिव विचार आते हैं। जब भी हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो पहले दिमाग निगेटिव सोचता है, पॉजिटिव नहीं। ये हर इंसान के साथ है, चाहे आप हो, मैं हूं या भगवान। भगवान राम के जब बुरे दिन आ सकते हैं, 14 साल वनवास, क्या आप और हम 14 साल वनवास जीते? क्या हमारी जिंदगी 14 साल नरक सी बीतती है? कभी नहीं ना। जब भगवान राम के बुरे दिन आए हैं, कोई भी भगवान जिन्होंने अवतार लिया है, सबके बुरे दिन आए। ये आपको हर कहानी, हर रामायण, हर महाभारत में मिलती है। तो आप और हमारे साथ बुरे दिन क्यों नहीं आते? आते हैं, लेकिन हम उनमें टूट जाते हैं। और टूट क्यों जाते हैं? क्योंकि हम उम्मीदें ज्यादा रखते हैं। अक्सर लोग प्यार में टूटते हैं, ये हर कोई जानता है। लेकिन रोज के जिंदगी के थपेड़े में हम रोज नर्वस होते हैं। तो आज का सुविचार इसीलिए है, चाहे आप शेयर बाजार की दुनिया में हो, जिंदगी हो, जब भी बुरा वक्त आए तो उसमें पॉजिटिव देखो। कैसे देखोगे? उस बुरे पल में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ। बस आपको वही कैच करना। शेयर बाजार की दुनिया में भी जब प्राइस गिरती है, मार्केट क्रैश होता है, तो आपको शेयर सस्ते भाव पे मिलते हैं। गुड में बैड, बैड में गुड। मतलब बुरे वक्त में भी कुछ अच्छा मिलता है, बस हम उसे कैच नहीं करते। तो आज का सुविचार है, अपने दिल पर लिख लो, साल में हर दिन सबसे अच्छा होता है। चलिए अगला सुविचार पे पहुंचते हैं, जो शेयर बाजार में हमेशा काम करता है। क्या? जोखिम तब तक होता है जब तक आपको पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं। अपने फैसलों पे डटे रहना सीखिए। वॉरेन बफेट जी
दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर, शेयर बाजार में जो भी है, वॉरेन बफेट जी का नाम हर कोई जानता है, जो नहीं भी है वो भी जानता है। क्यों? ये वर्ल्ड के दूसरे तीसरे चौथे अमीर इंसान हमेशा रहे, दुनिया के सबसे पैसे वाले। वो भी कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अब वॉरेन बफेट जी कहते क्या है, इनका वाक्य दोबारा समझिएगा, अपने फैसलों पर डटे रहना सीखिए। जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं होता है कि आप कर क्या रहे हैं। शेयर बाजार की दुनिया में हो, जिंदगी में हो, लाइफ में हो, जब आपको अपना लक्ष्य नहीं पता, गोल नहीं पता, टारगेट नहीं पता, तो आप सिर्फ गोल गोल घूमोगे, आपको पता ही नहीं होगा करना क्या। कभी बुल, कभी बियर, कभी उसी लेवल पे बाई, कभी उसी लेवल पे सेल। तो जोखिम हर एक के लिए अलग है। जैसे मैं ऑप्शन करता हूं, मेरा जोखिम 20,000 मंथली हाई है, साल का 240। गलत हूं तो भी मैक्सिमम लॉस पता है, अगर मैं सही हो गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो जोखिम की परिभाषा बड़ी अच्छी है। चलिए, इससे भी अच्छी चीज हम अभी और सीखेंगे, जो हम दैनिक भास्कर से मैं हमेशा सीखता हूं। चलिए, वही चीज आपको मैं अभी सिखाऊंगा, बताऊंगा। चलिए, जीवन की यात्रा में, चलिए मैं सेट कर देता हूं आपको। जीवन की यात्रा में, जीवन की यात्रा में अनुभव बटोरते चलिए। कुछ यात्राएं दुख से शुरू होती है और सुख पर समाप्त होती है, जबकि कुछ में इसका उल्टा होता है, मतलब सुख से शुरुआत, दुख पर खत्म। लेकिन हर सफर हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है। शेयर बाजार की दुनिया में शुरुआत में आपको अनसक्सेस मिल सकती है, आप हार सकते हो, लेकिन हार के बाद जीत है। इसीलिए जब हार मिले दुख मत हो, जीत मिले खुश मत हो। क्यों? हार जीत दुनिया का सबसे अनमोल यात्रा, इसीलिए कहते हैं जीवन की यात्रा में अनुभव, एक्सपीरियंस से सीखते रहिए। हर सफर आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है। यात्री के पास पूरी संभावना है कि वो अनुभव बटोर ले। भगवान राम ने 14 वर्ष की एक लंबी यात्रा की थी। जिस महल से वो निकले थे, उस महल में जब वापस प्रवेश कर रहे थे, तो पूरी प्रकृति इसकी गवाह थी कि इस एक व्यक्ति ने पूरे संसार को जो दिया है, युगों तक याद रखा जाता है, युगों तक। क्यों? जब आप संघर्ष में तपते हो, सोना भी तब सोना बनता है जब वो आग में तपता है। गोल्ड गोल्ड ऐसे ही नहीं बनता, तपना पड़ता है। और आप और हम, जब बुरा वक्त आता है तो भैया क्या होता है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले तूने मेरी किस्मत खराब की। बात आ जाती है किस्मत की। और जब आपके साथ अच्छा होता है तो क्या आप किस्मत को याद करते हो, किस्मत को थैंक यू करते हो, भगवान को थैंक यू करते हो? जब आपकी हेल्थ अच्छी है, आप हेल्थ को कभी थैंक यू नहीं बोलते, लेकिन हेल्थ खराब हो, भगवान तूने मेरे साथ ये किया। तो इसीलिए हमेशा कहा गया कि सबसे मेन चीज हेल्थ इज वेल्थ। वेल्थ कई टाइप की होती है, पैसे की भी, हेल्थ की भी। तो सबको मैनेज करना इंपॉर्टेंस है। आगे क्या कहा गया सुनिए, दुख में, विपरीत परिस्थितियों में, संघर्ष में खुद को टूटने नहीं देना चाहिए। पर दुनिया को ऐसा नहीं करती, दुख में टूट जाती है, सुख में भगवान को भूल जाती है। आपके साथ भी यही है। जब सुख होता है, शेयर बाजार में प्रॉफिट बनता है, आप क्या बोलते हो, मेरे कारण बना। जब लॉस होता है, उसका ब्लेम, उसका थपेड़ा
दूसरों पे मर देती हूँ, उसको सुनकर, उसको सुनकर, उसको देखकर, उसके कारण लॉस। जबकि करते आप सब वही हो। उससे जब प्रॉफिट हो कभी उसे थैंक यू नहीं बोलते। इसीलिए मैंने क्यों बोला, दुनिया का सबसे बड़ा सच जो मैं हमेशा कहता हूं, क्या, याद कर लो, चलो वो बात की बात है। कहने का मतलब क्या है, जीवन की यात्रा में अनुभव बटोरते रहिए, संसार को जितना सकारात्मक दे सकते उतना दीजिए। और एक कहावत है, हेल्थ गई तो वेल्थ गई। क्यों, जिंदगी भर आप पैसा कमाओगे हेल्थ को छोड़कर, और बाद में उसी हेल्थ को पाने के लिए अपना कमाया हुआ सारा पैसा लगा दोगे, बाद में क्या रहेगा, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घर का। फिर आप क्या बोलोगे, हेल्थ इज वेल्थ। समय रहते समझ जाओ, हेल्थ से बड़ी कोई बात नहीं। इसीलिए उतनी ही मेहनत करो जितना आपका शरीर साथ दे। शरीर को कष्ट देके, ज्यादा ओवर कष्ट, पैसा कमा भी लोगे तो एक दिन वही बात रहेगी, काश हमने हेल्थ पे ध्यान दे दिया होता। जैसे मैं कहता हूं, हेल्थ इज वेल्थ। अक्ल लेट आई और आई। इसीलिए मैंने क्यों बोला, जिंदगी में, जिंदगी के सफर में कोई भी अनुभव खराब नहीं होता। इसीलिए जिंदगी सिखाती है। तो आज मैं एक सीख बता देता हूं आपको, शेयर बाजार की दुनिया में हो या कहीं भी हो, वैसा काम करो जिससे आपको बीपी ना। बीपी सब हेल्थ में होता है, लेकिन शेयर बाजार करने वालों को सबसे ज्यादा बीपी आती है। क्यों, अगर सौदा उल्टा हो जाए तो दिन रात की चैन खत्म। इसीलिए मैं कहता हूं, सीखते रहो। इसी संडे हम ला रहे टाइम साइकिल। फ्री का शो नहीं है, पेड शो है। कैसे आप एडवांस जान सकते हो मार्केट में कब तेजी कब मंदी। टाइम साइकिल, एटीट्यूड थ्योरी का बात। दो टाइम साइकिल इस संडे हम बात करें। सो सस्ता नहीं है, सो महंगा है। मैंने पहले ही बोला है, मेरा कोई भी शो सस्ता नहीं। क्यों, हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ होती है। इसीलिए जो हमने शेयर मार्केट में सीखा है वो सस्ता नहीं। क्यों, हर टेक्निकल एक्सपर्ट, हर एस्ट्रोलॉजर, हर बड़ा फंड मैनेजर अपने 8 घंटे की एक क्लास का 15 से 50 हजार चार्ज करता, और हम सस्ता। तो हमने बोला किस्मत ट्रेड सस्ता था, है नहीं, और होगा नहीं। तो इस संडे 2 घंटे का सेशन, टाइम साइकिल। प्राइस क्या है, अगर आप सीखना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर देना, बाकी यहां डिस्क्लोज। क्यों, 10 से 12 संडे को हेल्थ इज वेल्थ। वहां हम शेयर बाजार में किस दिन हेल्थ अच्छी होगी, किस दिन हेल्थ खराब होगी, मतलब किस दिन मार्केट घटेगा और किस दिन मार्केट बढ़ेगा, टाइम साइकिल की दो थ्योरियां। एटीट्यूड थ्योरी तो बेसिक है, हाई लेवल टाइम साइकिल इस संडे हम सीखेंगे। तो थैंक यू। कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया बनना चाहे आप जैसा। तो जाते जाते हम इतना ही बोलेंगे, जहां से शुरू हुई थी वही कहानी खत्म करते हैं। हेल्थ अगर अच्छी रखनी है तो 3 4 उपाय बताते हैं। अच्छा खाना खाओ, स्ट्रेस चिंता कम रखो, पानी बराबर पीते रहो, और एक्सरसाइज छोटी मोटी रोज करते रहो। और कहा भी गया है, रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। ये बात बचपन से हम सीखते हैं। क्या आप और हम इसे अप्लाई कर पाते हैं? सेव हमें महंगी लगती है। क्यों, सेव 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए किलो होगी। हाँ, आप और हम, चाहे आप हो चाहे हम, रोज एक सेव खाने की गलती कभी करते ही नहीं। क्यों, किताबों की बातें किताबों में ही रहने देते हैं। लेकिन जब हेल्थ खराब होती है तब हम सोचते हैं रोज एक सेव खाएंगे। लेकिन उसके बाद भी जैसे ही हेल्थ ओके होती है
क्या हम रोज एक सेब खा पाते हैं? हर किताबों में कहा गया, मेडिकल किताबों में कहा गया, अगर आप रोज एक सेब खाओगे तो डॉक्टर की जरूरत नहीं। कभी कैलकुलेट कीजिएगा, एक सेब की कीमत कितनी? 20 रुपए, 30 रुपए, महीने का 150 रुपए, 1500 रुपए, साल का 18,000। लेकिन हम वो नहीं करते। लेकिन हम शेयर बाजार में महीने का 1500 लॉस कर सकते हैं, सालाना 18,000 का लॉस कर सकते हैं, लेकिन सेब खरीदना हम कभी नहीं सोचते। चाहे आप हो चाहे मैं, हेल्थ इज वेल्थ सिर्फ कहने को, लेकिन जब बीमार होते हैं तो 1500 से ज्यादा, सालाना 18,000 से ज्यादा पैसा हम खर्च कर देते हैं। क्यों? उस समय हमारी जिंदगी का सवाल होता है, जिंदगी। लेकिन सेहत खराब होने से पहले हम कभी भी सेहत सही रहे उस पर वर्क नहीं करते, और यही चीज शेयर बाजार पे लागू होती है। शेयर बाजार काम कैसे करता है, किस्मत कैसे काम करती है, आप और हम नहीं सीखेंगे। क्यों? सीखना मतलब पैसा देना, और पैसा खर्च करना सबको बुरा लगता है। इसीलिए कब कहां कैसे निफ्टी मार्केट चलेगा मैं यूट्यूब में कभी नहीं बताऊं। हिंट कर देता हूं, समझदार को इशारा काफी है, बुल बियर दोनों बनो, 80% कैश। तो आपने देख ही लिया पिछले 2 दिन में क्या हुआ। अभी तो ट्रेलर है, अगले 9 महीने पिक्चर बाकी है। बुल्स के भी दिन है, बियर के भी दिन है। अगर आप जानते हो किस्मत थ्योरी, पकड़ लेना। किस्मत थ्योरी हर चीज एडवांस बोलती है, विद लॉजिक। फ्री भूल के भी मत समझिएगा कि मैं बताऊंगा, और गलती से भी आप मुझे व्हाट्सअप मत करिएगा मार्केट के बारे में। क्यों? मैं गलती से भी आपने किया मैं ब्लॉक कर दूंगा। क्यों? मैं फ्री में किसी को एडवाइस नहीं करता। तो एक बार गलती माफ होती है, दूसरी बार माफ होती है, तीसरी बार नो माफ। इसलिए भूल के भी कोई भी पर्सन जो सुन रहा है, विदाउट लर्निंग, मैं सिर्फ आंसर करता हूं अपनी क्यूएनए में। मतलब जो क्लास में लेता हूं वहीं पे सिर्फ आंसर करता हूं। कोई इंडिविजुअल अगर मुझे व्हाट्सएप करे, एसएमएस करे या कुछ भी करे, मैं सीधा ब्लॉक कर देता हूं। क्यों? किसी की इतनी औकात नहीं कि वो मुझसे टिप्स मांग ले। क्यों? टिप्स देने का मैं 2 लाख चार्ज करता हूं। विदाउट 2 लाख मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करता। और यहां तक मैं अपने पेड मेंबर्स को भी फोन कॉल अलाउ नहीं करता। अपने पेड मेंबर्स को भी मैं फोन कॉल अलाउ नहीं करता। तो फ्री वालों की क्या औकात। इसीलिए सीधा ब्लॉक, सीधा ब्लॉक। बहुत से नखरे करते हैं, इसीलिए मैं क्लियर कट इस वीडियो के द्वारा बोलता हूं, हेल्थ इज वेल्थ। फ्री में नो व्हाट्सएप, नो एसएमएस। क्यों? मैं अपने पैड की भी नहीं सुनता, तो फ्री वालों की कैसे सुनूंगा। आई एम ए बिजनेसमैन, नॉट टिप्स प्रोवाइडर। टिप्स के लिए 2 लाख लगता है मिनिमम, तब आप मेरे साथ फोन कनेक्ट कर सकते, अदरवाइज नो। इसीलिए मैंने क्लियर कट बोल दिया, हेल्थ इज वेल्थ। 10,000 बार फेल होने के बाद सुपरस्टार बने। इसीलिए एटीट्यूड कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। क्यों? एक्सपीरियंस इतनी आसानी से नहीं आता। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, शेयर मार्केट है, किस्मत के साथ चलो, किस्मत से लड़ो। जैसे शेयर बाजार में टेक्निकल में ट्रेंड के साथ चलो। ट्रेंड कब पता चलता है? जब ट्रेंड खत्म होने पे कगार होता है। कोई भी टेक्निकल, कोई भी इंडिकेटर एडवांस संकेत नहीं देता। जब तक आधी फिल्म खत्म हो जाती है तब सारे टेक्निकल इंडिकेटर देते हैं। और एस्ट्रो एडवांस, लेकिन एस्ट्रो लेबल नहीं बताता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, सातों सुखों को मिला के चलो। सातों सुख एक साथ नहीं आएंगे, थोड़े थोड़े आएंगे। इसलिए हर चीज को बराबर वैल्यू। तो आज की यूट्यूब लाइव का सार क्या है? हेल्थ इज वेल्थ। जिंदगी में आपके पोर्टफोलियो में एक फार्मा शेयर जरूर होना चाहिए, जिसे आप जिंदगी भर खरीदोगे।
बेचोगे नहीं, मतलब सिर्फ खरीदना, सिर्फ खरीदना, बेचना नहीं, हिंट कर दिया। और बाकी क्या होगा, अब अगला यूट्यूब लाइव आएगा कब, कल। रोज कुछ नई बातें सीखेंगे, जिंदगी की, लाइफ की, मोटिवेशन की, शेयर बाजार की, इन, क्योंकि मैं फ्री में यहां सिर्फ 5% बोलूंगा, सिर्फ 5%। 95% मैं ओनली पेड क्लास में सिखाता हूं। इसीलिए मैंने क्लियर कट बोला, फ्री की कोई भी मुझसे भूल कर भी उम्मीद ना करे, इसीलिए मैंने क्लियर कट बोल दिया। मैं अपने पेड मेंबर को ही अलाउ नहीं करता, तो फ्री वालों को कैसे करूंगा। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, सीखते रहिए, जरूरी नहीं कि आप मुझसे सीखो, जिसे भी आप फॉलो करते हो। इसीलिए मैं क्या बोला, हर एस्ट्रोलॉजर से ही, हर टेक्निकल एक्सपर्ट से ही, हर फंडामेंटल एक्सपर्ट से, बस आप वक्त को वक्त दो। और जाते जाते एक बात बता देता हूं, जब कोई आपको छोड़ता है तो सबसे पहले आपसे बात करना बंद करता है, समझ लो। मैं भी आप लोगों को छोड़ा, हिंट कर देता हूं, क्यों, ओनली पैड, ओनली पैड। इसीलिए मैं यहां माइंडसेट बता रहा हूं, माइंडसेट। समझदार को इशारा काफी है, और माइंडसेट नहीं होगा, सारी बातें सर के ऊपर। इसीलिए कहता हूं, ना पसंद आए, पसंद ना आए, अनसब्सक्राइब, और पसंद आए तो दोबारा सुनकर जो बातें मैंने बोली है उससे पहले लाइफ पे अप्लाई। क्यों, जब तक आप वो बातें लाइफ पे अप्लाई नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तो आप अपनी जिंदगी में भी कामयाब नहीं हो सकते, शेयर बाजार तो दूर की बात। क्यों, शेयर बाजार कभी भी सीधी चाल नहीं चलता, शेयर बाजार हमेशा फिल्म के अंदर फिल्म चलती है, कब तेज कब मंदा, फिल्म के अंदर फिल्म, और फिल्म के अंदर फिल्म वही समझ सकता है जो शेयर मार्केट में है, जो शेयर मार्केट में ऑडियंस नहीं है, जो प्लेयर है। हार जीत दोनों होगी, पर कहते हैं ना, जीत के बाद हार और हार के बाद जीत। पर आप अपना मनी मैनेजमेंट सही कर लोगे। क्यों, हर टेक्निकल एक्सपर्ट मनी मैनेजमेंट पढ़ाता है, हर एस्ट्रोलॉजर मनी मैनेजमेंट पढ़ाता है, और मैं भी उसको पढ़ाता हूं, पिरामिड थ्योरी 1124, 1124, कभी फेल नहीं। वक्त लग सकता है, और वक्त तो हर चीज में लगता है। तो इसी के साथ आज का माइंडसेट सुविचार किस पर है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। शेयर भी बता दिया, सेक्टर भी बता दिया, फार्मा, खेलना कैसे वो भी बता दिया। दोबारा वीडियो सुन लीजिएगा, पैसा कैसे बनेगा बता चुका हूं, हिंट भी कर दिया हूं, समझदार को इशारा काफी। तो धन्यवाद। जिंदगी का हर दिन सबसे खूबसूरत होता है जिस दिन आपने ये मान लिया, जिंदगी गुड बेटर बेस्ट हो जाएगी। तो शुक्रिया, धन्यवाद।